तो नमस्ते, मेरा नाम विवेक पवार है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। चुनाव का मौसम है तो बहुत सारे लोग सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमसे मार्गदर्शन चाहते हैं, तरह-तरह से भांपना चाहते हैं या अंदाज़ लगाना चाहते हैं कि इन चुनावों में हम किनके साथ में खड़े हों। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि 2-4 लोगों को क्यों हम एक बड़े दायरे में बात करें और एक बड़े दायरे में बात करने की लालसा के चलते आपसे मैं मुखातिब हूँ। 2 मिनट में हम अपने संगठन की राय आपसे आपको अवगत कराएंगे और ये 2 मिनट के लिए मेरा आपसे अनुरोध है। आने वाले समय में हम कुछ और भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट के, और इसमें हम तमाम कोशिश करेंगे कि हमें क्या इन चुनाव में निर्णय लेने चाहिए। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है साथियों कि चुनाव होते क्या हैं। वास्तव में देखा जाए तो चुनाव हमारे लिए एक अवसर है। चुनाव हमें अवसर देते हैं तानाशाह होती सरकारों को सत्ता से बेदखल करने का, निरंकुश होती शासन व्यवस्था को नियंत्रित करने का, और 5 साल जो बेचारी फिरती रहती है जनता, उस बेचारी जनता के चरणों में बड़े बड़े ताकतवर लोगों को, सत्ताधारी लोगों को, पैसे वाले लोगों को और सत्ता को अपनी मुट्ठी में, अपनी जेब में समझने वाले लोगों को उस बेचारी जनता के चरणों में डालने का बाध्य करने वाले अवसर देते। ये हमारे लिए चुनाव की अहमियत है। चुनाव वास्तव में किसी जातिगत व्यवस्था या किसी धार्मिक ग्रंथ से निकल कर के हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं दोस्तों। ये हमारे शानदार लोकतंत्र के चलते हमें मिले हैं। ये हमारे विशाल और व्यापक सोच के साथ बनाए गए हमारे बुजुर्गों के संविधान के चलते हमें चुनाव की व्यवस्था मिली है। और यदि हमें लोकतंत्र और संविधान की गरिमा को बनाए रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो बहुत ही अनिवार्य है कि हमें मतदान करना चाहिए। हमें मतदान करना चाहिए, लेकिन मतदान करते करते हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मतदान करने के वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना हो। क्योंकि ये किसी धर्म ग्रंथ का मामला नहीं है, ये किसी जातिगत व्यवस्था के लिए चुनाव नहीं है। हमारा इस बार का जो चुनाव 17 नवंबर का है, ये जो मतदान हम 17 नवंबर को करने वाले हैं, ये हम प्रदेश की सत्ता के लिए करने वाले हैं। किसी धर्म के मुखिया के लिए नहीं, किसी धर्म सभा के प्रतिनिधि के लिए नहीं, किसी जाति व्यवस्था के पंच या सरपंच के लिए नहीं या मुखिया के लिए नहीं, बल्कि ये चुनाव जो हमारा है, ये प्रदेश की सत्ता में अपने प्रतिनिधि के लिए करने के लिए है और प्रदेश की सत्ता में जन कल्याणकारी व्यवस्थाओं को कायम रखने वाली विचारधारा के पक्ष में हमें जाना चाहिए। जब ये सब बात हम देखते हैं तो हमें बहुत ही साफ समझ में आता है कि इन विचारधाराओं की पोषक केवल और केवल कांग्रेस पार्टी हमको समझ में आती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा अभी बना है, घोषणा पत्र जो बना है, वो प्रदेश के तमाम प्रकार के संगठनों के साथ में मिलकर के, तमाम प्रकार के सामाजिक संगठन, तमाम प्रकार के कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर के बना हुआ है और लगभग तमाम प्रकार के मुद्दों को छूते हुए जिस तरह के घोषणा पत्र के साथ में कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, तो हम निश्चित तौर पे ये मानते हैं और भरोसा कर सकते हैं कि आने वाली यदि कांग्रेस की सरकार होती है तो वह बहुत ही जनहित और लोक कल्याणकारी एक शासन व्यवस्था प्रदेश में कायम करेगी। जय हिंद, जय भारत।